नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप मां सन्मार्ग। धनतेरस के दिन कुछ खास चीजें हैं जो भूल कर भी नहीं खरीदना चाहिए, वरना कंगाली गले पड़ जाती है। जीवन में आप जितना चाह रहे हैं कि धनतेरस के दिन अच्छी अच्छी चीजें खरीदेंगे तो अच्छा होगा, लेकिन जाने अनजाने कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जो आपके लिए लाभ की जगह हानि करा देती है। तो इस बार धनतेरस पर क्या ऐसा खरीदें कि जीवन में धन की वृद्धि हो, घर में सुख समृद्धि आए। और धनतेरस पर खरीदारी के लिए वैसे तो आप लंबे चौड़े लिस्ट बनाते होंगे, सारे दिन शॉपिंग होते हैं इस दिन। ऐसे में कुछ खास वस्तुएं हैं जो खरीदना अशुभ माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता। इसके बारे में आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। देखिए, दीपावली के समय, क्योंकि आपके लिए बहुत सारे स्कीम होते हैं, आप कार्ड से भी पेमेंट करते हैं, तो आपको जैसे करना है वैसे ही करें, लेकिन कुछ खास वस्तु का शॉपिंग करने के समय थोड़ी सावधानी तो आपको रखनी ही चाहिए, ताकि आने वाले समय में इसका निगेटिव असर आपके जीवन पर ना पड़े और जीवन में कभी धन की परेशानी ना हो। तो चलिए बिना समय गवाए जानते हैं। सबसे पहली वस्तु है कांच की वस्तु। धनतेरस के दिन कांच या उससे बनी हुई कोई भी वस्तु मत खरीदिए, क्योंकि कांच का संबंध राहु से होता है और राहु मनुष्य के जीवन के लिए अशुभ माना जाता है। इसीलिए धनतेरस के दिन ग्रह नक्षत्रों को सही रखने के लिए कांच से जुड़ी हुई कोई भी वस्तु मत खरीदें, चाहे वो सजाने का सामान हो या फिर किचन में रखने का। याद रखिए, इस दिन लोहा भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि धनतेरस के दिन लोहे से बनी हुई कोई भी वस्तु अगर आप खरीदते हैं तो ये अशुभ प्रभाव डालता है आपके आने वाले समय पर। तो भूल कर भी लोहे की वस्तु धनतेरस पर मत खरीदिए। लोहा से संबंध सीधे तौर पर शनिदेव का होता है और इस दिन नहीं खरीदना चाहिए। अल्मुनियम का बर्तन भी खरीदना धनतेरस पर अशुभ माना जाता है, क्योंकि अल्मुनियम का संबंध भी राहु से होता है और यही कारण है कि राहु कहीं गड़बड़ ना हो जाए, ज़्यादा एक्टिव ना हो जाए। इस कारण लोग अल्मुनियम के किसी भी बर्तन का प्रयोग पूजा पाठ में भी नहीं करते। और वैसे भी अल्मुनियम के बर्तन में खाना खाने से स्वास्थ्य खराब हो जाता है, परेशानी बढ़ जाती है। काले रंग की कोई भी वस्तु इस दिन मत खरीदिए, चाहे काले कपड़े हों या फिर आपके फर्नीचर से जुड़ी हुई कोई भी काला रंग का सामान हो, क्योंकि काला रंग हमारे धर्म में दुर्भाग्य से जोड़कर हम देखते हैं और दुर्भाग्य को कोई भी अपने साथ लाना नहीं चाहेगा। इसलिए काले रंग की वस्तु मत खरीदिएगा और इस दिन काले रंग से बनी हुई कोई चीज ना खरीदे, ना पहनना भी नहीं चाहिए। इसके साथ ही भूल कर भी खाली बर्तन मत लाइएगा। याद रखिए, आप खाली बर्तन लेकर कुछ कभी मत आइए। धनतेरस के दिन जब भी कोई बर्तन लाते हैं तो उसको कुछ न कुछ अनाज से भर कर लाएं, मीठी वस्तु से भर कर लाएं। धनतेरस के दिन नकली गहने, नकली आभूषण जो होते हैं महिलाएं पहनती हैं, तो इसको मत खरीदिए। आप पहले से खरीद लें अगर आपको खरीदना ही है। ना ही नकली सिक्के खरीदिए, इससे माँ लक्ष्मी, ऐसा माना जाता है, वो नाराज हो जाती हैं। धनतेरस के दिन तेल भी नहीं खरीदना चाहिए, चाहे वो रिफाइंड तेल हो, घी हो या फिर सरसों का तेल हो। कोई भी तेल खरीदने से बचिए। दीपक जलाने के लिए आप पहले से ही, धनतेरस के पहले से ही खरीद कर रख लें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो धनतेरस के दिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होते हैं जो आपको नहीं खरीदना चाहिए। उसमें से होते हैं एक धारदार हथियार, जैसे चाकू है, छुरी है। अभी क्या होता है, नाइफ के सेट मिलते हैं, लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। तो ना ही ऐसा गिफ्ट दीजिए, ना ही किसी से लीजिए, वरना रिश्ते खराब होंगे। और हमारे शास्त्रों में इसको खरीदने की मनाही होती है शुभ प्रयोजन के समय। हिंदू त्योहारों में सबसे जो बड़ा व्रत है, पर्व है, वो है दीपावली। क्योंकि दीपावली हम राम जी के आने की खुशी में, जब पूरे अयोध्या को दीपों से सजाया गया था, तब दीपावली मनाना वहाँ से शुरू होता है। लेकिन हमारे और भी पुराने धर्म ग्रंथों की माने तो समुद्र मंथन के दौरान जब माँ लक्ष्मी प्रकट हुई, उसी दिन से दीपोत्सव मनाया जाने लगा। उसके 2 दिन पहले धनतेरस मनाया जाता है, जिस दिन भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद और अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। तो माँ लक्ष्मी और धन्वंतरी, कुबेर देव महाराज, सबकी कृपा पाने के लिए हम बहुत तरह के उपाय कर रहे हैं, विशेष प्रयोग भी करेंगे। लेकिन कुछ शुभ संकेत के माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि आपका ये साल कैसा गुजरेगा।
कितना आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। सबसे पहला उसमें स्थान आता है उल्लू का। उल्लू जो दीपावली की रात अगर उल्लू दिख जाए तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। माँ लक्ष्मी का वाहन है उल्लू और इसके दिखने का मतलब है माँ लक्ष्मी आप पर अब अपनी कृपा बरसाने को तैयार हैं और आपके घर तक आ चुकी हैं। माँ की स्वागत करें, खुशियाँ मनाएं, आनंद से रहें। घर में झगड़े, लड़ाई, वाद विवाद, टेंशन जैसी चीज़ें ना पैदा करें। दीपावली और धनतेरस के दिन से ही शुरू हो रहा है 5 दिनों का महापर्व। घर में जितना ज़्यादा खुश रहेंगे उतना ही खुशियाँ बरसेगी। छुछुंदर, ऐसा माना जाता है दीपावली की रात अगर आपको घर में कहीं छुछुंदर दिख जाए तो खुश हो जाइए, क्योंकि छुछुंदर का आने का मतलब है अपने साथ पैसे भी लाता है। और इसे देखने पर भगाए मत, बल्कि वो अपने आप ही चले जाएगा, वो सिर्फ घूमने आता है। आपने सुना होगा छुछुंदर वहीं रहता है जहाँ गड़ा हुआ धन होता है। बिल्ली, वैसे तो हिंदू धर्म में बिल्ली का दिखना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन दीपावली के दिन अगर बिल्ली दिख जाए तो ये बहुत शुभ माना जाता है। इसका मतलब है माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर में हो चुका है। ये खूबसूरत सा शुभ संकेत बताता है कि जीवन में कितनी खुशियाँ आपको मिलेगी। वैसे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप अपने घर में ही नहीं बल्कि पास के मंदिर में भी दिया जलाइए, चौराहा पर दीपक जलाइए, पीपल के नीचे शाम के समय जलाइए। किसी गरीब के घर में भी एक दीपक जलाकर उसका घर उजाला कर दे, इससे भी माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। वैसे दीपावली की रात के बारे में एक और मान्यता है कि कोई न कोई एक व्यक्ति घर का पूरी रात जगा रहना चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर विचरण करती हैं और उनका स्वागत के लिए कोई तो होना चाहिए ना। अब बात करते हैं अगले संकेत की। अगर आपको गाय दिख जाए तो गाय, चूंकि हमारे धर्म ग्रंथों में माँ के समान माना जाता है, उनकी आराधना की जाती है, उसमें भी अगर केसरिया रंग का गाय दिख जाए तो ये शकुन शास्त्र में भी देवत्व का प्रतीक माना जाता है। तो इसका दर्शन होने का मतलब है सुख और समृद्धि का आगमन होने को है। तो माँ को प्रणाम करें, छुएं और अपनी विश मांगने की कोशिश करें। अगर दिवाली या धनतेरस के दिन छिपकली का दिखना धन में, भाग्य में 13 गुना नहीं बल्कि 51 गुना वृद्धि करता है। छिपकली वैसे तो ठंडा का मौसम है तो छिप भी जाती है, लेकिन दीपावली या धनतेरस की रात अगर घर में कहीं भी दिख जाए तो इसका भी मतलब होता है माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। आप तुरंत एक काम कीजिए, जब भी छिपकली आपको धनतेरस या दीपावली के दिनों में दिख जाए, थोड़ा सा कुमकुम और अक्षत अपने हाथ में लेकर, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, एक चुटकी छिपकली के ऊपर फेंक दे। ऐसा करना मतलब माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी और आपने उनका स्वागत किया। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव।